हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये डिटेलिंग टिप्स का तीसरा एपिसोड है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर विजुलेट कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि कई बार हम विजुलेट प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते, जिसकी वजह से डॉक्टर को विजुलेट को देखने में प्रॉब्लम आती है या हमें आइडिया नहीं होता कि किस एंगल से विजुलेट दिखाया जाए। कई बार हम इम्प्रॉपर तरीके से विजुलेट को हैंडल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत इंप्रेशन डॉक्टर चैम्बर में डालता है। एज वेल एज जब हमारे सीनियर हमारे साथ काम करने आते हैं, फिर जब वो आपकी डिटेलिंग को देखते हैं और गलत तरीके से आप विजुलेट हैंडल कर रहे हैं तो आपको बाहर निकल के कई बार डांटते हैं या कई बार ये बोलते हैं कि आप इतने टाइम से फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आपको विजुलेट पकड़ना नहीं आता, या बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम आपको डे टू डे वर्किंग में प्रॉब्लम आती होगी। चलिए, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये मेरा वीडियो है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुलेट को एक्चुअली डॉक्टर चैम्बर के अंदर कैसे हैंडल किया जाता है। फ्रेंड देखिए, डॉक्टर चैम्बर के अंदर दो सिचुएशन होती है। एक तो या फिर आप खड़े होकर डिटेलिंग करेंगे या फिर आप बैठ के डिटेलिंग करेंगे। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, अगर डॉक्टर चैम्बर के अंदर चेयर खाली है, ठीक है, तो कभी भी आपको खड़े नहीं होना है। डॉक्टर चैम्बर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं उस समय आपको अगर चेयर खाली दिखती है तो आप तुरंत उसमें जाके बैठ जाइए। अगर डॉक्टर चैम्बर के अंदर चेयर खाली नहीं है, पेशेंट बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरली होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको खड़े होकर डिटेलिंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं यहाँ खड़े होकर डिटेलिंग बताऊंगा, ताकि आप, क्योंकि बैठ के तो इजीली हो जाता है, खड़े होकर कई बार प्रॉब्लम आती है। तो चलिए डिटेलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आप जब भी कंपनी में काम करते हैं दो टाइप के विजुलेट आपको मिलते हैं। मतलब कुछ कंपनी में इस टाइप के विजुलेट मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वजह चरक कंपनी का विजुलेट है, जो है दो टाइप के विजुलेट लेते हैं। फर्स्ट ये है, ये फोल्डर वाला मिलता है। फोल्डर कह सकते हैं, मतलब दफ्ती लगी होती है इसमें और इस टाइप के पेज दिए होते हैं, जैसे कि इसमें पेज दिए हुए हैं, वैसे इस टाइप के पेज दिए हुए होते हैं। इस टाइप का फोल्डर मतलब विजुलेट बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, जनरली सभी कंपनीज मिलता है। बट इसके अलावा एक दूसरा टाइप का फोल्डर आता है विजुलेट, जनरली भाषा में हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर बोल देते हैं। इसका एग्जैक्ट नेम या करेक्ट नेम विजुलेट है। विजुलेट में विजुअल एड, जो विजुअल डॉक्टर को हम शो करके प्रचार करते हैं या बोल सकते हैं कि डॉक्टर की हम हेल्प करते हैं। दूसरे टाइप का जो मार्केट के अंदर विजुलेट होता है वो इस टाइप का होता है, स्पाइरल ब्रांडिंग वाला जो होता है इस पर। अब इसका चलन थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ कंपनीज में इसका चलन है और बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बंद हो गया है। तीसरा जो डिटेलिंग का सिस्टम अभी आ गया है वो आईपैड से होता है, ठीक है। टैबलेट जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं या एप्पल का आईपैड प्रोवाइड करती है, वहाँ से डिटेलिंग होती है। तो खैर आईपैड वाला तो इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आईपैड है नहीं, ठीक है। तो अभी हम विजुलेट से डिटेलिंग करके आपको बताते हैं कि विजुलेट कैसे हैंडल किया जाता है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूं, इस वाले विजुलेट का, स्पाइरल बाइंडिंग वाला। दोनों ही लगभग सेम होता है, क्योंकि ये वाला जो विजुलेट होता है इस टाइप के बाइंडिंग वाला, इसको हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें पीछे पकड़ने का ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है। और दूसरे जो स्पाइरल बाइंडिंग का विजुलेट होता है उसमें सपोर्ट दिया होता है, आप पकड़ सकते हैं उसको हाथ डाल के, ठीक है। चलिए, मैं उसको बाद में बताऊंगा इसको कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाते हैं पहले आप बैठने का स्थान देखिए। अगर बैठने का स्थान आपको मिल जाता है, मीन्स चेयर खाली आपको मिल जाती है तो आप बैठिए, या फिर आप खड़े होने का स्थान मिल जाता है तो खड़े होइए। लेकिन खड़े होइए या बैठिए, दोनों ही कंडीशन में आपको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंफर्टेबल हुए जल्दबाजी में कभी डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डिटेलिंग सिर्फ नाम के लिए होती है, काम की उसमें कुछ बात नहीं हो पाती है। तो हमेशा डिटेलिंग जो है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल सिचुएशन में करना चाहिए। विजुलेट को सबसे पहले डॉक्टर के चैम्बर जो कॉर्पोरेट पेज होता है उसको शो करना चाहिए, और आपके पास हमेशा डिटेलिंग करते समय आपके पेन में पॉकेट में एक पेन होना चाहिए। और पेन का जो पकड़ने का तरीका होता है वो ऐसे होता है, आप देख लीजिए, इस तरीके से पेन को पकड़ा जाता है। और हमेशा डॉक्टर को ABCD की तरीके नहीं पढ़ाया जाता। मीन जैसे छोटे बच्चों, कई बार बहुत सारे मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा है कि वो क्या करते हैं, इसके ऊपर पेन को मूव कराना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पेन को एज ए पॉइंटर यूज करना है। अगर 2-3 लाइन दिया हुआ है तो आपको लाइन की स्टार्टिंग में ही इस पेन को रोकना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे करना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट करना है। चलिए, मैं डिटेलिंग करके दिखाता हूँ आपको कैसे डिटेलिंग किया जाता है। पहले मैं आपको फोल्डर हैंडलिंग, विजुलेट हैंडलिंग बता देता हूँ। तो इस विजुलेट को ऐसे पकड़ना है। जब भी आप विजुलेट को ओपन करते हैं तो आपको ध्यान देना है, आपकी जो ये फिंगर्स होनी चाहिए ये बाहर शो नहीं होनी। जैसे मेरे फिंगर्स अगर मैं ऐसे पकड़ के डिटेलिंग करता हूँ, जनरली सभी लोग ऐसे पकड़ते हैं, फिर ये पेज को ऐसे चेंज करते हैं, फिर ऐसे पेज को पलटते हैं, ये एक तरीका गलत है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। आपके फिंगर्स डॉक्टर को शो नहीं होने चाहिए। अगर सही तरीका मैं इसका बताऊं तो आपके फिंगर्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे होनी चाहिए, ये जो तरीका है। और आपको क्या करना है, इसके ऐसे सपोर्ट लेना है और ये आपके इस हाथ में पेन रहेगा। आपको पेज ये
तरीके से चेंज करना है। जब भी आपको चेंज करना है तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कौन सा पेज, इसमें नेम शॉर्ट में नेम दिए होते हैं ब्रांड के, आप यहाँ से देख सकते हैं कौन से पेज पे हमें ओपन करना है। सपोज दैट हमें यहाँ ओपन करना है तो यहाँ, फिर उसके बाद आप ऐसा कर लीजिए, फिर देख लीजिए कौन सा पेज है, उसी पेज को आप ओपन करिए और आपके फिंगर्स यहाँ अंदर साइड में होने चाहिए, ठीक है। और ध्यान ये दीजिए कि आपके नाखून हमेशा जो है कटे हुए होने चाहिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत कभी फिंगर आपकी दिखती है तो वो बैड इंप्रेशन ना डाले डॉक्टर के ऊपर। तो इस तरीके से हम विजुअलेट का हैंडल करते हैं। यहाँ से डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो ये खैर मैनेजर फोल्डर है तो इसलिए मैं इस पर डिटेलिंग नहीं बताऊँगा, डिटेलिंग आपको दूसरे फोल्डर से बताऊँगा। इसमें मैं डिटेल इसको पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप विजुअलेट को पकड़ सकते हैं और इस जनरल सिंपल तरीके से पलट सकते हैं। अब इसमें ध्यान के देना है पीछे तरीके से, आप पीछे से आप पकड़ दें। मैं आपको पीछे दिखा दूँ कैसे मैं पकड़ रहा हूँ। इसको देखिए, इस तरह से मैं अंगूठे लगा के इसको पकड़ रहा हूँ। आपको यहाँ पे अंगूठे का जो है इस विजुअलेट का अंगूठे के ऊपर टिकाना है, जिससे क्या होगा, ये इधर उधर मूव ना करे और ये स्ट्रेट रहे। और जब भी आप डिटेलिंग करते हैं इस चीज़ का और भी ध्यान रखना, तो कई बार क्या होता है ऐसे तिरछा हो जाता है, कभी इस साइड तिरछा हो जाता है, या फिर कई बार हाथ वाइब्रेट करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये सारी एक्टिविटी डॉक्टर चैम्बर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्टर के चैम्बर के अंदर एक्टिविटीज़ तब नहीं होंगी अगर आपने इसको घर पे प्रैक्टिस किया होगा। अगर घर पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको डॉक्टर चैम्बर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए घर पे हमेशा आधा घंटे की डिटेलिंग करनी चाहिए। और दूसरे विजुअलेट की अगर मैं बात करूँ, जो फोल्डर, इसको हैंडल करना ईजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू दूसरे फोल्डर, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो आप हाथ डाल के ऐसे कर सकते हैं, सिंपली हाथ इसके अंदर डाल लीजिए और इस तरीके से आप इसके पेज को चेंज कर सकते हैं इजी वे में। कोई भी पेज चेंज, जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट मैं चेंज करना चाहूँ उसको डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हाथ डाल के आप जिन लोगों के पास स्पाइरल बाइंडिंग का फोल्डर है वो इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, वैसे ये थोड़ा सा ऑड लगता है डॉक्टर के सामने। दूसरा तरीका देखिए, इसको मैं ऐसे पकड़ सकते हैं, इस हाथ को अपने जो है इस फोल्डर के अंदर डालें, क्योंकि इसके अंदर 2 पेज होते हैं, ये प्लास्टिक वाले 2 पेज होते हैं। तो एक के अंदर क्या आपको हाथ डालना है और इसको ऐसे पकड़ना है, जैसे अंगूठे उस वाले फोल्डर को टिकाते थे वैसे इस फोल्डर को भी ऐसे अंगूठे के ऊपर ही टिकाना है। और इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेशर डालना है और इसे रोक के ऐसे ही रोक के रखना है, इस तरीके से रोक के रखना है। तो सिंपली मैं फोल्डर को जो है विजुअलेट को ऐसे पकड़ लूँगा और इसके बाद जिस पेज को, पहले तो कॉर्पोरेट पेज होता है, सभी कंपनीज़ के विजुअलेट में फर्स्ट जो पेज होता है जनरली वो कॉर्पोरेट पेज होता है। जैसे इसमें भी चरक कंपनी का जो कॉर्पोरेट पेज दिया हुआ है, तो कॉर्पोरेट पेज में आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं। ये पॉइंटर तब निकालते हैं जब हम मेन प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। कभी भी हम स्टार्टिंग में पॉइंटर को नहीं निकालते हैं, सबसे पहले हम कॉर्पोरेट पेज को या कंपनी के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं अगर बोलना है तो। लेकिन डेली रेगुलरली हम डॉक्टर से मिल रहे हैं, जनरली हम अवॉइड करते हैं। मैं सीधे ब्रांड पे जाता हूँ, ब्रांड डिटेलिंग के बारे में। सपोज दैट मुझे अगर इस ब्रांड के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करना है या इस ब्रांड को डिटेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं पॉइंटर निकालूंगा अपना, मीन्स पेन निकालूंगा अपने पेन से, फिर मैं यहाँ से डिटेल करना स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं इस प्रोडक्ट की अगर मैं डिटेलिंग करता हूँ सपोज दैट, तो सबसे पहले हम डॉक्टर चैम्बर में जाएंगे, डॉक्टर को विश करेंगे, डॉक्टर गुड मॉर्निंग, आई एम संदीप कुमार फ्रॉम चरक फार्मा। Today, doctor, I am discuss about the indigestion. As you know that, doctor, indigestion is a very common problem nowadays. Due to bad eating habit, indigestion generally happens in most of the people. So, doctor, we have given a very good solution, and today we have discussed about this brand. Doctor, in case of indigestion due to belching, bloating, heartburn, feeling of incomplete evacuation, anxiety and restlessness. So, doctor, for total relief, we have the brand Ojas syrup as well as tablet. So doctor, in case of functional dyspepsia and indigestion, please prescribe Ojas syrup as well as tablet. The complete digestive aid. Doctor, our Ojas gain the most of the advantage in comparison to the enzyme preparation. Doctor, as you know that in the market a lot of enzyme preparation are available for the indigestion. If we are comparing our Ojas brand with the enzyme preparation, sir, our Ojas reinforces body's natural supply of enzyme that digest the carbohydrate, protein and fat. Same time, doctor, enzymes are exogenous supplementation. They are not sufficient to digest all food. Doctor, our Ojas also show the gastroprotective action which are not shown in the enzyme preparation. As well as, doctor, as you know that if patients suffer with the indigestion, they also problem of anxiety and stress. So doctor, our Ojas also gives relief in anxiety, restlessness and induce sound sleep. So doctor, our Ojas scores better in comparison to the enzyme preparation. So doctor, in case of indigestion, functional dyspepsia, please prescribe our Ojas syrup. Doctor, our Ojas syrup comes in
mint flavor as well as costing only 3 rupees per tablet to the patient. If you are talking to the syrup preparation, our Ojas also economical 5 to 10 rupees in comparison to the other competitive brand which are available in the market. And doctor, looking your potential, I have made 2-3 bottles in nearby chemist, so your valuable prescription does not bounce. So doctor, I am looking forward for our Ojas prescription. Please prescribe our Ojas syrup as well as tablet. तो फ्रेंड, देखा आपने, इस तरीके से हम डॉक्टर चैम्बर के अंदर डिटेलिंग करते हैं। अब जो मैंने डिटेलिंग किया ये प्रैक्टिकल डिटेलिंग है, जो डॉक्टर के चैम्बर में हम डिटेलिंग, मैंने आपको कोई थ्योरेटिकल डिटेलिंग नहीं बताया। हाँ, जो मैंने डिटेलिंग किया वो इंग्लिश में करते हैं, इसको हम हिंदी में भी डिटेलिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को भी बता सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ ओजस के अंदर आपके पास टाइम है तो अपने ब्रांड के सारे पॉइंट्स को भी आप डिटेलिंग में ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप ये सारे पॉइंट याद नहीं है तो अगर देख पढ़ेंगे तो डॉक्टर आपकी डिटेलिंग को नहीं सुनेगा। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जितने भी बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं इसको यूएसपीज बोलते हैं, मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांड। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट ब्रांड को आप जब घर पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो अपनी डिटेलिंग में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ सिंपली, डॉक्टर आवर ओजस स्टिमुलेट्स पैंक्रियाटिक एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ अजमोड़ा, एज वेल एज डॉक्टर आवर ओजस इम्प्रूव एंड रेगुलेट्स intestinal enzyme with the help of Sunthi, as well as Dr. our Ojas reduces gastric emptying time with the help of Hartaki, and Dr. our Ojas exhibit gastroprotective एक्शन विद द हेल्प ऑफ सतावरी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये बुलेट पॉइंट्स या यूएसपीज याद नहीं तो आपको डॉक्टर टाइम नहीं देगा, इसलिए डिटेलिंग आपकी सुनता नहीं है। आपको क्या करना है, डॉक्टर से आई कांटेक्ट बराबर बना के रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब मैं आपके साथ ये डिटेलिंग कर रहा था ब्रांड के साथ, मैं फोल्डर पर भी ध्यान दे रहा था और आपके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल भी बना के आई कॉन्टैक्ट भी आपसे बना के रखा हुआ था। सेम आपको ऐसे करना है। फोल्डर का जो एंगल होना चाहिए, विजुलेट का जो एंगल होना चाहिए वो डॉक्टर के सामने। जैसे विजुलेट अभी देखिए, आपको पूरे टाइम मैंने आपको डिटेल किया, बट विजुलेट हमेशा जो है मेरे कंधे से हम थोड़ा सा डाउन पे रहा, इधर उधर मूव नहीं किया, इधर मूव नहीं हुआ, ना ऐसे हुआ ना ऐसे हुआ, किसी भी तरीके से मूव नहीं हुआ। आपके सामने बिल्कुल ये विजुलेट बना हुआ है। सेम ऐसे ही डॉक्टर चैम्बर के अंदर आपको करना है। ये विजुलेट जो है इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर के बिल्कुल सामने होना चाहिए, डॉक्टर ताकि प्रॉपर तरीके से देख सके। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, हम विजुलेट को ऐसे नहीं पकड़ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, विजुलेट को ऐसे पकड़ सकते हैं, डॉक्टर के सामने बिल्कुल ऐसे विजुलेट लेके खड़े हो सकते हैं। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, अगर आपको इसके यूएसपी जो है तैयार नहीं है, मतलब वर्बेटम नहीं है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, लेकिन घर पे अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ तो आप ऐसे बिना देखे हुए आप डॉक्टर के सामने बोल सकते हैं ब्रांड को, ठीक है। या फिर आपके पास से डॉक्टर की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही, डॉक्टर पढ़ नहीं पा रहा, तो आप विजुलेट को बिल्कुल ऐसे उसके सामने टेबल पे बिल्कुल ऐसे पकड़ सकते हैं। बिल्कुल मतलब टेबल पर रखना नहीं है, विजुलेट आपके हाथों में ही होना चाहिए, बट क्या करना, डॉक्टर के सामने बिल्कुल ऐसे आप पकड़ के विजुलेट खड़े हो सकते हैं। विजुलेट हमेशा डॉक्टर के सामने होना चाहिए, कभी भी इसका एंगल ऐसे या ऐसे ऊपर नीचे ऐसे तिरछे किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। ना ही डिटेलिंग के टाइम पे विजुलेट वाइब्रेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे हिलता रहे, तो वो गलत इंप्रेशन डॉक्टर को ऊपर डालता है और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको नॉलेज नहीं है। जब विजुलेट आप प्रॉपर तरीके से पकड़ के खड़े होते हैं और बिना देखे हुए विजुलेट को डिटेलिंग करते हैं, तो डॉक्टर को यही फील आता है कि इस बंदे को जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसको प्रॉपर ये ब्रांड तैयार है, ये ब्रांड के बारे में सब कुछ जानता है, तो मैं अगर इससे कुछ पूछूंगा तो ये मुझे सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएगा। तो डॉक्टर को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और आपकी डिटेलिंग को सुनता है, ठीक है। तो ये था विजुलेट हैंडलिंग। आपको सिंपली आपके जो सीनियर्स हैं गाइड करते होंगे, ठीक है, उनसे गाइडेंस आप ले सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटा आइडिया था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है विजुलेट हैंडलिंग से रिलेटेड, ठीक है, पकड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर चैम्बर में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डॉक्टर चैम्बर में कॉन्फिडेंट होने का फ्रेंड एक ही तरीका है, वो है कि आपका विजुलेट अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो था। और डॉक्टर चैम्बर में जब भी आप डिटेलिंग करें हमेशा विथ कॉन्फिडेंट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस, देखो डॉक्टर तो आपको फेस ही देख रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर किसी को अच्छी सिंगिंग आती है तभी आप उसको सुनेंगे, अगर किसी को सिंगिंग नहीं आती है और वो गा रहा है तो आप उसको नहीं सुनेंगे। सेम सिस्टम डिटेलिंग का है, अगर डिटेलिंग आप अच्छे से करेंगे तभी डॉक्टर सुनेगा। अगर आपको डिटेलिंग आती है, आपने तैयार किया हुआ, तब तो डिटेलिंग करेंगे तो डॉक्टर सुनेगा। बट आपको डिटेलिंग आता ही नहीं, आपने डिटेलिंग को प्रिपेयर ही नहीं किया, डॉक्टर चैम्बर में डायरेक्ट जाके विजुलेट को ओपन कर रहे हैं और उसमें देख देख के पढ़ रहे हैं, तो डिटेलिंग आपकी डॉक्टर कभी नहीं सुनने वाला है, ठीक है। जैसे आपको गाने के लिए बोल जाए, आपको गाना नहीं आता है तो आपका
गानों को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जिसको सिंगिंग आती है, सिंगिंग जिसने प्रैक्टिस किया हुआ, अगर वो गाना गाएगा तो आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। सेम सिस्टम डिटेलिंग का है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है मार्केटिंग के टाइम पे, वो मेरे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। जिसका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।